हेलो फ्रेंड्स, सेक्स रोगी की व्यथा। सेक्स रोगी पहले कई दिन ये सोचता रहता है कि रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर परिवार से चोरी छिपे कैप्सूल, गोलियां, तेल का इस्तेमाल करता है और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके कभी वहाँ से कभी वहाँ से, जैसे कहीं से भी उसे मालूम होता है तो वहाँ जाता है। तो जब इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेक्स रोगों का जो विज्ञापन, डरावना, लुभावना, झूठ का पलिंदा, गारंटी, चैलेंज, ये सब बकवास बातें लिखी होती हैं, तो उसके पास जाता है और वो कितना हौसला करके घर से निकलता है। रोगी डॉक्टर के पास यह सोच कर जाता है कि डॉक्टर उसका रोग ठीक कर देगा और डॉक्टर को मुंह मांगी कीमत और अपना विश्वास देता है। रोगी इतना डरा होता है कि डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर भी इधर उधर देखता है कि कहीं कोई उसे देख ना ले, या अगर कोई उसे जानता है तो उसने देख लिया तो बेइज्जती होगी। एक बार क्लिनिक के आगे से निकलता है, फिर वापस होता है, फिर बहुत हिम्मत हौसला करके बात करता है। बात करते समय जुबान लड़खड़ा जाती है, दिमाग साथ नहीं देता। कितनी बड़ी मजबूरी होती है और इसी मजबूरी का ये लोग फ़ायदा उठाकर और डराते हैं, जबकि इसमें डराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि जो आम तौर पे सभी मनुष्य करते हैं तो वही ये लोग करते हैं। लेकिन जब इन्हें जानकारी नहीं होती तो उन्हीं चीज़ों से डर के अपना जीवन खराब कर लेते हैं। समाज से छुपाकर किया गया कोई भी काम आदमी के दिमाग में परेशानी पैदा करता है, और जब परेशानी पैदा होती है तो आदमी का अपने आप से भरोसा खत्म होता जाता है, और जब भरोसा खत्म होता है तो आदमी निराश हो जाता है और दिन रात इन्हीं के बारे में सोच सोच कर ये रहता है कि मेरी शादी होगी तो क्या होगा, अगर कोई कमी रहेगी तो बेइज्जती होगी, औरत भाग जाएगी, समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो रोग दिन रात दुगनी रफ्तार से बढ़ता जाता है और आत्मविश्वास खत्म होता जाता है, और आत्मविश्वास ही मनुष्य जीवन की नींव है। चंद बातों का ध्यान रखिए जो आने वाले जीवन में आपके लिए बहुत लाभदायी होंगी और जिनसे आपका जीवन संवर जाएगा। नंबर 1, बात करते समय शर्माइए मत। जितना जल्दी हो सके बात करके अपनी समस्या का समाधान कीजिए। दूसरा, जिस चीज़ को हम सामान्य से अलग समझते हैं और वो सामान्य होती है तो आदमी को बाद में पछतावा होता है कि मैंने इतने दिनों तक बात को छुपाता रहा और बात तो कुछ भी नहीं थी। नंबर 3, जब आप चोरी छुपे कोई भी काम करते हैं या चोरी छिपे इलाज करवाते हैं तो दिमाग पे बोझ बनता है। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को साथ लाइए। परिवार के सदस्य को साथ लाने से आपका हौसला बढ़ेगा और इलाज में आसानी होगी। जब आपके परिवार का कोई भी मेंबर, समझदार व्यक्ति आपके साथ आएगा तो आप किसी भी तरीके से किसी की गुमराह नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका पिता, आपका भाई, तो वो आपके हमदर्द हैं। उन्हें मालूम है कि डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं बना सकता, तो वो आपके सच्चे हमदर्द हैं। आप उन्हें लाने की कोशिश कीजिए। आज आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये ज़िंदगी के सच हैं कि आप उन्हें साथ लाइए, जिससे आपका विश्वास भी बढ़े, आपको सुरक्षा भी महसूस हो और इलाज में भी आसानी हो। मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, मुश्किल सिर्फ ये है कि आपको एक हौसला करना है। हौसला कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, तनाव मुक्त बनाइए। इस दुनिया में सब चीज़ें आम तौर पे सामान्य होती हैं। अगर ठंड आपको लगती है तो जब मौसम ठंड का होगा तो वो ठंड सभी को लगेगी, गर्मी है तो गर्मी सभी को लगेगी। ऐसे ही दाल सब्जी में नमक मिर्च ज़्यादा है तो वो अगर ज़्यादा है तो वो सभी को ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे ही जो सामान्य परेशानियां या सामान्य रोग आपको हैं तो वो ऐसे सभी को होते हैं और सभी के दिमाग में ये परेशानियां आती हैं। तो किसी भी बात से घबराइए या परेशान मत होइए। घबराने और परेशान होने से रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। जब बात कर ली तो उसका समाधान हो जाता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।